हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 1931 में। गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों उड़ीसा राज्य में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन जो है बस 2015 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब शुरू हुई? आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2019, 2020, 2021 और 2022। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 2020 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है वर्ष 2020 में शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वर्ष 2020 में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला टेलीविज़न प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में पहला टेलीविज़न प्रसारण जो है किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 1959 में। भारत में पहला टेलीविज़न प्रसारण वर्ष 1959 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण, कृषि विकास, शिक्षा, संचार। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि विकास था। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कृषि विकास। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक जो है कौन सा है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब जाएगा आपका HDFC बैंक। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक जो है HDFC बैंक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट जो है कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बाल दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, बाल दिवस भारत में जो है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 14 नवंबर को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 1972 में।
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वर्ष 1972 में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कौन सा था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कावेरी, अप्सरा, अग्नि, नटराज। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अप्सरा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, पुलिकट झील जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा ये आंध्र प्रदेश राज्य में। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ था? इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1995 में। इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन जो है 1995 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1995। अगला सवाल है दोस्तों, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है? डोलायन गति जो है किस ग्रह की विशेषता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पृथ्वी। डोलायन गति जो है पृथ्वी ग्रह की विशेषता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पृथ्वी ग्रह की। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नरेगा योजना का नया नाम क्या है? नरेगा योजना का नया नाम क्या है? तो दोस्तों नरेगा योजना का नया नाम जो है मनरेगा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, रावी, सिंधु, जमुना। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? किस राज्य में चिल्का झील जो है स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उड़ीसा में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी है? इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर, स्पाइस जेट। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका एयर इंडिया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी जो है एयर इंडिया है। अगला सवाल है दोस्तों, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है? इसे जो है भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संसद का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मेघालय राज्य को। भारत के मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पत्रकारिता के क्षेत्र से। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, नंदन वन किस राज्य में स्थित है? नंदन वन जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बेंगलुरु में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है किसने दी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बेंगलुरु में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो है किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? टाइटन, गैनीमीड, फोबोस, यूरोपा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु बिजली घर जो है किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में। तारापुर परमाणु बिजली घर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे? मिल्खा सिंह जो है किस खेल से जुड़े थे? हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स और तीरंदाजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका एथलेटिक्स से। मिल्खा सिंह जो है एथलेटिक्स थे एक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कर्नाटक में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे? केशव और निराला जो है किस प्रकार के लेखक थे? नाटककार, उपन्यासकार, कवि, आलोचक। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कवि थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कवि। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है कल्पना चावला है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कल्पना चावला। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है कब शुरू हुई थी? 1998, 2000, 2002, 2005। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 2000 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2000 में हुई थी। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है अगला, भारत में सबसे पहले रेलवे बजट किस वर्ष पेश किया गया था? भारत में सबसे पहले रेलवे बजट जो है किस वर्ष पेश किया गया था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलवे बजट जो है वर्ष 1947 में पेश किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 1947 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है?
बैंकिंग लोकपाल योजना जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उपभोक्ता शिकायतों से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित है? विक्रमी संवत, शक संवत, हिजरी संवत, तिथि पत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना जो है कब हुई थी? 1980, 85, 1990, 1995। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1985 में। सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राजा राम मोहन राय को। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है कहाँ किया गया था? पोखरण, तारापुर, श्रीहरिकोटा, करनूल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पोखरण में। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका भगत सिंह ने। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 10 मार्च, 16 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गोवा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है गोवा राज्य है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गोवा राज्य। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में किस राज्य से हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है आपका राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका राजस्थान राज्य से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में जो है राजस्थान राज्य से शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 मार्च, 10 जनवरी, 15 अगस्त। तो ये है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।